हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी को अपना बिजनेस चलाने के लिए गवर्नमेंट से किसी तरीके की सब्सिडी रिसीव होती है तो वो सब्सिडी कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की, ये कैसे डिसाइड होगा। ये क्वेश्चन का इसलिए महत्व बढ़ जाता है क्योंकि पुराने सिनेरियो में जो कैपिटल रिसीट थी, जो कैपिटल सब्सिडी थी, जो कैपिटल नेचर में जो सब्सिडी थी उस पर टैक्स नहीं लगता था और जो सब्सिडी रेवेन्यू नेचर की थी उस पर टैक्स लगता था। तो एक सर्टेन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के अंदर किसी सब्सिडी को कैपिटल कहा जाएगा या रेवेन्यू कहा जाएगा या उसको कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट डिटरमिन करने के लिए कौन से फैक्टर्स देखे जाने चाहिए, ये चीज प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इंडोरामा टेक्सटाइल लिमिटेड के केस में डिसाइड की। यह केस 465 ITR पेज नंबर 562 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 जनवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एक स्कीम थी 1993 की जिसके तहत कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाना था उस एरिया का जो कि अंडर डेवलप्ड है या डेवलप कर रहा है और जो मुंबई थाने पुणे बेल्ट के बाहर आता है। एसएससी को जो सब्सिडी मिलनी थी वो उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की 110% सब्सिडी मिलनी थी और ये सब्सिडी जो थी वो इंडस्ट्रियल यूनिट को डेवलप करने के लिए मिलनी थी। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि ये जो सब्सिडी रिसीव हुई है वो रेवेन्यू इन नेचर है, इसलिए उसने उसको एसएससी की इनकम में एड बैक कर दिया। जब ये मैटर लिटिगेशन में ट्रेवल करता हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि कोई सब्सिडी या कोई इंसेंटिव कैपिटल है या रेवेन्यू है, ये इस चीज पर निर्भर नहीं करता कि वो इंसेंटिव या सब्सिडी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, बल्कि इस चीज पर निर्भर करता है कि वो इंसेंटिव या सब्सिडी किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी। कोर्ट ने प्रेजेंट केस के अंदर एक सब्सिडी को का नेचर डिटरमिन करने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स बताए, जिसमें पहला एस्पेक्ट ये था कि ये देखा जाना चाहिए कि जो सब्सिडी मिली है वो क्या किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को डेवलप करने के लिए मिली है या किसी बिजनेस या ट्रेड को एक फैसिलिटेट करने के लिए मिली है। दूसरा ये देखा जाना चाहिए कि क्या जो सब्सिडी मिली है वो बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करने के लिए मिली है या किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए मिली है। थर्ड एस्पेक्ट यह देखा जाना चाहिए कि जो सब्सिडी का सोर्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही यह महत्वपूर्ण है कि सब्सिडी कब मिली और उसका किस तरीके से जो उसको कैलकुलेट करने का जो मोड है वो एक डिटर्मिनेटिव फैक्टर नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि ऐसा कहा जाता है कि जो एसएससी को सब्सिडी मिलनी है वो उसकी सेल की 1% मिलनी है, लेकिन वो सब्सिडी उसके इंडस्ट्रियल यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए है, तो खाली इस वजह से कि वो सब्सिडी सेल पे कैलकुलेट हुई है उसको रेवेन्यू नहीं माना जा सकता। लास्ट में कोर्ट का यह कहना था कि यदि जो सब्सिडी है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट या टर्नओवर से लिंक है, ये एक डिटर्मिनेटिव फैक्टर नहीं है। प्रेजेंट केस में क्योंकि जो एसएससी को सब्सिडी मिली थी वो इसलिए मिली थी कि जो मुंबई थाने पुणे बेल्ट के बाहर जाकर के अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग एरियाज को डेवलप करना था और नई यूनिट लगाना था, तो प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर जो एसएससी को सब्सिडी मिली है वो उसको रेवेन्यू इन नेचर नहीं माना जाना चाहिए और वो एक कैपिटल रिसीट है जिस पर जो केस जिस असेसमेंट ईयर के लिए है उस साल के अंदर वो सब्सिडी एज ए इनकम टैक्सेबल नहीं है क्योंकि वो सब्सिडी जो है वो कैपिटल रिसीट है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इंडो ड्रामा टेक्सटाइल लिमिटेड, और ये केस 465 ITR पेज नंबर 562 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।